अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर ताहिर गोंदल और आप देख रहे हैं डॉक्टर ताहिर गोंदल वेटरनरी कंसल्टेंट यूट्यूब चैनल। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैर वफीद के साथ होंगे। नाज़रीन, आज का जो टॉपिक है वो इंतहाई इंटरेस्टिंग है उन लोगों के लिए जिन्होंने गाय और भैंसें रखी हुई हैं और जो इनके छोटे पैमाने पे या बड़े पैमाने पे इनकी फार्मिंग कर रहे हैं। अगर बल्कि इस बात को करने से पहले मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब लाजमी करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। और अगर आप फेसबुक पे ये वीडियो देख रहे हैं तो काइंडली वहाँ जो मेरे पेज है उसको फॉलो ज़रूर करें और उसकी वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर करें। जो आज का टॉपिक है वो है शर्कन के हवाले से गाय भैंसों में, या जिसको हम रेड वाटर कहते हैं, छोटे पेशाब के अंदर खून आता है या खून की लाली आने लग पड़ती है। ये जो सीज़न चल रहा है इस वक्त ये प्रॉब्लम पीक पे है। जो शर्कन है, मैं आपको थोड़ा सा पहले समझा दूं कि बेसिकली शर्कन होती क्यों है। जो इस मौसम की शर्कन है, इस वक्त क्या हो रहा है कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये टाइम वो है जिसमें हमारी मैक्सिमम भैंसें जो है वो सू रही हैं। जैसे ही जानवर यानी कि सूता है उसकी बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस आती हैं कैल्शियम और फास्फोरस के हवाले से। बॉडी में फास्फोरस की कमी की वजह से आपके लिए जो एक प्रॉब्लम आता है, जो हमारे लाल खुलिये हैं उनकी मजबूती इफेक्ट होती है और वो फट जाते हैं और उनकी जो लाली है वो बाहर खून में आ जाती है और वहाँ से फिल्टर हो गए छोटे पेशाब के साथ वो आपको नज़र आता है कि छोटे पेशाब के अंदर खून आने लग पड़ा है या लाली आने लग पड़ी। अब एक फैक्टर ये हो जाता है कि बॉडी के अंदर फास्फोरस की कमी हो जाती है पार्चुलेशन या बच्चे पैदा करने के बाद। दूसरा फैक्टर जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर इस वक्त आ रहा है कि इस वक्त हमारे जो चारा आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, गोभी, साग, रायो, यानी कि चौड़े पत्ते वाली जो हमारे जितने भी चारा जात है वो आ रहे हैं। जितने भी ये चौड़े पत्ते वाले चारा जात हैं इनके अंदर कुदरती तौर पे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि शर्कन का बायस बनते हैं, जो कि फास्फोरस की कमी कर देते हैं और उसकी वजह से एनिमल के अंदर ये शर्कन का प्रॉब्लम आता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि इस मौसम के अंदर हम शर्कन को बचाने का क्या तरीका हो सकता है कि हम ये जो चारा जात इस तरह के हैं जो चौड़े पत्ते वाले हैं इनसे अवॉइड करें, इनका इस्तेमाल ना किया जाए। ये भी एक फैक्टर हो सकता है। या जब आपने इनकी इनको काश्त किया चारे को तो आपने उस वक्त उसके अंदर फास्फोरस वाली खादें डालें, यानी कि आपको नाइट्रोफास यूज़ कर सकते हैं, सिंगल सुपर फास्फेट इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वो आपने चारे के नीचे वो खादें डाली हुई होंगी तो जब आपको वो चारा कट के आएगा तो उसमें ये प्रॉब्लम ज़रा कम होगा। अब ये जो शर्कन इस वक्त हो रही है फास्फोरस की कमी वाली, इसको आप डील कैसे कर सकते हैं? इसके अंदर मैंने आपको पहले दो मेन पॉइंट्स बता दिए कि आपको उस चारे से अवॉइड करना एक टॉप प्रायोरिटी हो सकती है। दूसरा फिर आपके लिए जो यानी कि ये जैसी पार्चुलेशन होती है उसके बाद ये मसला आ सकता है। तो आपके जो जानवर हैं आपने उनको कोशिश करनी है कि खुराक के अंदर अच्छी बैलेंस खुराक हो, आप वंडा इस्तेमाल करें जिसके अंदर कैल्शियम फास्फोरस वगैरह पहले डाला जाता है। अगर आप रेगुलरली इस्तेमाल कर रहे होंगे तो फिर आपके जानवरों को इसके मसले होने का चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। अच्छा, अब अगर फॉर एग्जाम्पल हो जाता है तो हमें क्या करना चाहिए? अब कोशिश ये करनी चाहिए कि देसी टोटकों के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। यानी कि आपको कोई बंदा मशवरा दे देगा, इसको आप अभी मैं रिसेंटली सुबह एक केस देख कर आया हूँ जनाब, उन्होंने नील खिलाया है, यानी नील कपड़े धोने वाला नील जो ये जनाब वो खिला रहे हैं। ये इंतहाई गलत कंसेप्ट है, आपको इस तरह की चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। कोई होम्योपैथिक दवाइयाँ, कोई आपको कीमो कुश्ते वगैरह वगैरह जो भी बताए, बिल्कुल इनके चक्कर में नहीं पड़ना। आपके लिए दो प्रोटोकॉल्स हैं जो कि आपने फॉलो करने हैं। पहली तो बात यह कि हमने उसके खून में फास्फोरस देना है ताकि उसके आगे खुलिए फटने कम हो जाएं और आहिस्ता आहिस्ता बंद हो जाएं और एनिमल जो है उसकी खून अपने लेवल पे आ जाए और जो उसके अंदर से हीमोग्लोबिन या लाली आ रही है वो ख़त्म हो जाए। यानी कि पहला फास्फोरस को पहुंचाना है। दूसरी बात, शर्कन के अंदर जानवर खून की कमी से नहीं मरता, ये बात ज़हन में बिठा लें, सिर्फ और सिर्फ कब्ज़ से मर जाता है। इन केसेस में क्या होता है कि इंतहाई शदीद लेवल की कब्ज़ हो जाती है, जानवर का पखाना या फूसी बिल्कुल बंद हो जाती है और एनिमल उसकी वजह से एक्सपायर होता है। ये बात ज़हन में बिठा लें। तो अब हमारे दो प्रोटोकॉल होने चाहिए कि फास्फोरस प्रोवाइड करना है, दूसरा हमने कब्ज़ नहीं होने देनी। तो अब इसके लिए हमारे पास बहुत सारी ऑप्शन है जो हम अवेल कर सकते हैं। आपको जैसे ही आपको पता लगे कि एनिमल को शर्कन हुई खड़ी है तो आपने फौरी तौर पर जो ट्रीटमेंट की तरफ जाना है। उसके लिए आपके पास प्रोटोकॉल ही होना चाहिए कि कब्ज़ को टैकल करने के लिए हम बहुत सारी ऑप्शंस कर सकते हैं। हम एलवीजेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम लिक्विड पैरा, अगर कब्ज़ होगी तो हम लिक्विड पैराफिन का इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो उसमें क्या होगा, लिक्विड पैराफिन की आप 2 बोतलें जो है वो नीम गर्म दूध में डाल के वो दे सकते हैं, उससे वो सॉफ्टनिंग होती है और उसको एनिमल को नहीं होता। फिर हम उसको खून में इंजेक्शन या मल्टीविटामिन B12 बी कॉम्प्लेक्स दे सकते हैं जो कि मोटिलिटी बढ़ाता है, उससे भी यानी कि कब्ज में उसको फाका हो सकता है। फिर यानी कि चीज़ें आप डाइट में कर सकते हैं। दूध ग्लूकॉन दे सकते हैं, 2 किलो दूध में आप आधा किलो ग्लूकॉन डाल के वो दे सकते हैं, क्योंकि उसमें वो शुगर ज़्यादा होती है तो उसकी वजह से भी यानी कि कब्ज नहीं होती। तो पहला हमारा प्रोटोकॉल ये हो गया जो कि आप घर के लेवल पे इजीली कर सकते हैं। दूसरा प्रोटोकॉल हमारा जो फास्फोरस वाला है उसके लिए हमारे पास बहुत सारी ऑप्शन है जो मार्केट में हमारे वेटनरी इस्तेमाल करते हैं। फास्फान है, न्यूडा का फास्फान है, बहुत ज़्यादा। हमने उसको फास्फोरस प्रोवाइड करना है। ऑरल भी दे सकते हैं, जो है सोडियम एसिड फास्फेट और बहुत से इस तरह के ब्रांड आते हैं अच्छे, वो आप उसको खाने को भी दे सकते हैं। तकरीबन हम राउंड अबाउट 30 से 40 से 50 ग्राम उसको खाने को भी पर डे देते हैं, जिससे क्या होता है कि एनिमल आहिस्ता आहिस्ता जो है वो उसकी फास्फोरस की कमी पूरी हो जाती है, या इंजेक्शन के थ्रू भी हम लगा सकते हैं। तो ये वो प्रोटोकॉल्स हैं जिसको अगर हम फॉलो करेंगे तो हमारे एनिमल्स को इंशाल्लाह जो शक्कर अगर हो भी गई है तो वो उसकी रिकवर हो जाएगी। हमने किसी भी दूसरे देसी टोटके के चक्कर में नहीं पड़ना। यकीन माने, फील्ड एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ कि हमारे लोग इतना कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं। आप अगर शुरू में इस देख लेंगे, अगर शुरू में इसको ट्रीट कर लेंगे तो ये 3 से 4 दिन के अंदर ठीक हो जाती है। फिर एक और मिथ जो मैं इसका ब्रेक करना चाह रहा हूँ, जो उसके बारे में लोगों की कंसेप्ट गलत है। ये अगर आप आज फास्फोरस लगाएंगे तो शाम को ठीक नहीं होगी, लिखवा लें। एटलीस्ट 72 आवर्स, 3 दिन लगते हैं। इसको आप ट्रीटमेंट करते जाएं, तीसरे चौथे दिन आपको अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, आप यानी कि ईजी कंफर्टेबल फील करेंगे। ये आपको चीज़ें मैं आपको सिंपल वो पॉइंट्स बता रहा हूँ जो बिल्कुल फील्ड में इजीली हो रहे होते हैं। और हमारे लोग कीमती जानवर 5-5, 6 से 7-7, 10 लाख रुपए की जो भैंस है, भैंसों में ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है, गायों में भी आ जाता है, ज़ाया कर लेते हैं सिर्फ ये कि उसने ये बता दिया, उसने ये बता दिया, ये कर लो वो कर लो। कोई इसमें माल्टे का रस दे रहा है, कोई गन्ने का रस दे रहा है, कोई नील दे रहा है, कोई नीला थोथा दे रहा है, पता नहीं क्या क्या लोग कर रहे हैं। तो काइंडली आपने इन सब चक्करों में नहीं पड़ना, जो आपको प्रोटोकॉल बताया वो आपने फॉलो करना है। इंशाल्लाह अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके लिए इंतहाई जो ये मुज़र बीमारी है वो भी अल्लाह ताला के करम से वो रिकवर हो जाएगी और आपके एनिमल हेल्दी हो जाएंगे। तो काइंडली अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आती हैं तो मेरा जो चैनल है यूट्यूब डॉक्टर ताहिर गोंदल वेटरनरी कंसल्टेंट, उसको आप जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें दोस्तों के साथ। और अगर आप मेरा ये फेसबुक पे देख रहे हैं तो काइंडली वहाँ जो मेरा फेसबुक पेज उसको जरूर फॉलो करें और वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच सर।